जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये एपिसोड नंबर 7 है आईसीटी मेंटोरशिप 2022 से, जिसमें हम देखने जा रहे हैं डेली बायस एंड कंसोलिडेशन हर्डल्स। ये टाइटल है और इसमें हम कौन सी चीज़ें सीखेंगे वो आपके सामने है। हमने इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, जैसा कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड डेली बायस। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हम अपना बायस कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आएंगी जैसा कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल नैरेटिव। ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड डेली बायस में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिक्विडिटी को, कौन सी बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी किस तरह रेस्ट कर रही होगी चार्ट पर, वो है इक्वल हाइज एंड लोस। फिर हम वो पूल्स देखेंगे लिक्विडिटी के जो अभी टेस्ट नहीं हुए होंगे। अच्छा, मैं डेली बायस एंड मार्केट कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई लिक्विडिटी यहाँ पे ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम में अभी जाकर देखेंगे। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो है बिल्ड द डीलिंग रेंज। अब डीलिंग रेंज क्या होती है कि हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाती है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो हम बेसिकली इस रेंज को डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं, यानी हमारी लोकेशन क्या आ रही है। हम प्रीमियम में हैं, डिस्काउंट में हैं, और हम कौन सी लिक्विडिटी पर है, एक्सटर्नल या इंटरनल लिक्विडिटी पर। तो डीलिंग रेंज में हमने ये चीज़ देखनी है, रेंज हाई, रेंज लो, इक्विलिब्रियम एंड एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक ही कैटेगरी में आती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं चार्ट पर और हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरह अपना बायस सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम गोल्ड के चार्ट पर हैं। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है, करंट मार्केट प्राइस वो कहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास डीलिंग रेंज कौन सी बन रही है वो भी हम देखेंगे। जैसा कि अगर मैं ये वाला स्विंग हाई लेता हूँ तो ये हमारे पास मेजर स्विंग हाई है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे और फिर हमारे पास जो स्विंग लो पड़ा हुआ है ये वाला, ये हम देख लेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास इस टाइम पे जो एक डीलिंग रेंज निकल के आ रही है वो ये स्विंग लो है एंड स्विंग हाई ये है। अब हमने बेसिकली क्या चीज़ें इसमें करनी है, हमने यहाँ पे लगाना है एक टूल जिसे हम कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, यानी हम लोकेशन फाइंड करने के लिए लगा देंगे। तो दोस्तों, अब हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। हमने सबसे पहले, अगर मैं इस पे आता हूँ, क्या देखा हमने, सबसे पहले ही डीलिंग रेंज बिल्ड की है। हमने रेंज हाई मार्क किया, रेंज लो मार्क किया, इक्विलिब्रियम देख लिया। तो अब हमने क्या देखना है कि मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है और कहाँ पर है। तो अगर हम ये वाले पॉइंट से, मैं इसको हटा दूं, अगर हम ये हाई से ये लो की तरफ देखें, ठीक है, ये वाले लो की तरफ, तो इस दौरान मार्केट कहाँ पे है, मार्केट है डिस्काउंट में। नॉट ओनली डिस्काउंट, ये कहलाता है डीप डिस्काउंट। तो हम हैं डीप डिस्काउंट में। अगर हम यहाँ पे यही डीलिंग रेंज पर क्वाड्रेंट भी अप्लाई कर देते हैं तब भी हम डीप डिस्काउंट में आते हैं। ठीक है, कैसे डीप डिस्काउंट में है कि ये जो हमारे पास लास्ट बैंड बचता है हम उससे भी नीचे हैं, यानी हम इस वाले एरिया में भी बिल्कुल जो हमारी डीलिंग रेंज का लो बन रहा था उसके पास है। तो आपको तो पता है कि अगर हम डिस्काउंट में हैं तो हमें तो यहाँ से बाय करना चाहिए। हम एटलीस्ट इक्विलिब्रियम तक इसको बाय करेंगे। इज दैट करेक्ट और इनकरेक्ट? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि हम डिस्काउंट में बाय करेंगे और प्रीमियम में सेल करेंगे। तो अभी तो मार्केट डीप डिस्काउंट में है,
तो क्या हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम वापस जाते हैं इसी चीज पे, तो हमारे पास एक चीज है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये क्या है? ये है कि अगर हम ये मेजर मान रहे हैं, ये लो एंड ये हाई, ये मेजर अगर हमारे पास है तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाती है। ठीक है, इस बीच में जो बनने वाली लिक्विडिटी है उसको कहा जाता है इंटरनल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये भी इंटरनल है, बट आप ये देखें कि मार्केट ने ये जो रेंज क्रिएट किया है उसके बाद मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दी है ये इक्विलिब्रियम से नीचे है। तो ये भी हमारी एक तरह की अनदर रेंज क्रिएट हुई है। अनदर रेंज जो क्रिएट हुई है वो ये लो से ये हाई तक क्रिएट हुई है। तो ये लो से ये हाई तक जो रेंज क्रिएट हुई है तो इसको भी हम एक्सटर्नल के जुमरे में लाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट था। ठीक है, मैं इसको ज़रा हटाऊं तो आप ये देख लें, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। ठीक है, तो हम इस रेंज को भी वैलिड मान सकते हैं, ये वाली रेंज को भी। ये हाई एंड ये लो, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस बीच में जो बनने वाली लिक्विडिटी है, जैसा कि ये लो से ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, तो ये जो लिक्विडिटी है ये वाली, ये है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो एक नई रेंज क्रिएट कर दे उसको हम एक्सटर्नल में काउंट करेंगे। तो दोस्तों हमने बेसिकली डीलिंग रेंज वाली चीज को क्लियर कर लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है और मार्केट पहले किधर जा सकती है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे लिक्विडिटी को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हम डीप डिस्काउंट में हैं, क्या हमें यहीं पे बाय कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये देखा, हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं लिक्विडिटी को कि हमारे पास एक मेजर स्विंग लो पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ले सकती है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि मार्केट ये लो स्वीप कर सकती है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहली जो रीजन हमें चार्ट पे नजर आ रही है वो है इक्वल लॉस। तो दोस्तों ये हमारे पास इक्वल लॉस पड़े हुए हैं, हम इसको मार्क करते हैं। तो ये इक्वल लॉस बेसिकली किस चीज का काम करते हैं? ये काम करते हैं इसका, ये क्या है? यू नो वेल, ये है मैग्नेट। ठीक है, तो जब इक्वल लॉस पड़े होते हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों की सपोर्ट होती है, इक्वल लॉस। ऑन द अदर हैंड जब इक्वल हाइज पड़े होते हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों की रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो मार्केट अगर ये इक्वल लॉस लेने आती है, इनको रेड करती है, जो कि मुमकिन है कि मार्केट ये इक्वल लॉस स्वीप कर सकती है, तो हमारे नैरेटिव क्या होंगे फिर कि मार्केट बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि मेन लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है? वो पड़ी है ये इक्वल लॉस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मार्केट में कहाँ लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस पड़े हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी तरह, लिक्विडिटी पूल्स एंड इक्वल लॉस की तरह। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास? ठीक है, हम इसको मार्क करते हैं, आप बताइएगा कि ये क्या चीज है, इसको आप क्या कहेंगे? अब देखें कि यहाँ पे कितनी ही विक्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो मार्केट ने बेसिकली ये लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया है। ठीक है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी पूल। तो मार्केट इसको जब लेने आएगी ये लिक्विडिटी पूल को, तो ये गंदा फटेगी। और जब मार्केट ये इक्वल लॉस उठा रही होगी जो कि 3956 पर पड़े हैं, तो मार्केट ये 3886 वाले लॉस भी उठाएगी, जो कि हमारा डेली का मेजर लो है। डीप डिस्काउंट इट डज नॉट मीन कि हमने यहीं से बाय करना है। बेसिकली हमने ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था आइडेंटिफाई लिक्विडिटी,
ये बेसिकली हमें बचाएगा ट्रैप होने से कि भाई हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो अ लॉट ऑफ विक्स हेयर, अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी रेस्टिंग हेयर, लिक्विडिटी पूल है, इक्वल लोज है। मार्केट अगर आती है इनको स्वीप करने तो ये गंदा स्वीप करेगी और हमारे पास फाइनल जो लो पड़ा है वो ये वाला पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली और साथ में ही हमने अपने इंस्टीट्यूशनल नैरेटिव भी सेट कर लिया है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी देख ली है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी देख लिया है। हाई टाइम फ्रेम पर अभी हम अपने एनालिसिस कर रहे हैं। हमने बाय साइड वाली लिक्विडिटी यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं देखनी, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेट का काम करेगी, मैग्नेट का मतलब कि प्राइस को वो खींचेगी, वो है हमारे पास इक्वल लोज। तो मार्केट इक्वल लोज की तरफ खींची चली आएगी, ठीक है। तो हम इसीलिए इस इक्वल लोज को अपने माइंड में रख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक तो बेरिश ट्रेंड में है। नॉट ओनली बेरिश ट्रेंड, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ट्रेंड ने एंड भी होना होता है, ठीक है। तो ट्रेंड किसी का फ्रेंड नहीं होता, बट आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट पहले किस तरफ जाएगी। तो हम यहाँ पे अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मार्केट पहले इक्वल लोज लेने आ सकती है। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, आपको पता है जंग वंग लगी हुई है, ठीक है। तो अल्लाह करे ये जल्दी से पीस कायम हो जाए, अमन कायम हो जाए, तो फिर हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो बुलिश हो सकता है। जब तक ये जंग चल रही है तब तक मुश्किल है, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं बगैर किसी पीडीआरएस को मार्क किए हुए, तो हम ये अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो जब मार्केट नीचे आएगी तो वो कहाँ तक आ सकती है, इक्वल लोज तक, या ये जो हमारे पास मेजर लो पड़ा हुआ है ये भी बेसिकली लिक्विडिटी पूल है, यहाँ तक आ सकती है। तो दिस इज आवर नैरेटिव, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से गिरेगी। ये गिर तो बहुत पहले से रही है, ठीक है। यहाँ से हम वैसे इसको देखना शुरू करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि मार्केट ने ये वाले हाई से ये वाले लो तक हमें एक रेंज दी हुई है। तो दोस्तों अगर आप इस रेंज को गौर से देखते हैं, ये हाई से ये लो तक, तो आप ये देखें कि ये सिर्फ 3 दिन की रेंज थी। आई मीन 3 दिन में मार्केट ने 5597 से गिरना स्टार्ट किया और वो रुकी है 4402 से। अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो ये $1195 की मूव बनती। तो अब आप ये देखें कि 3 दिन में जो रेंज मार्केट ने दी थी उसको मार्केट कितने दिनों तक ऊपर जाके ब्रेक नहीं कर सकी। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि ये कितने दिन की रेंज बनती है। हम यहाँ से इसको लगाते हैं और यहाँ तक, तो दोस्तों ये 20 बार्स यानी पूरा 1 महीना लगता है मार्केट को ये लो से ये हाई बनाने में। तो दोस्तों अगर आप इसको जरा गौर से देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक कैंडल बुलिश, डोजी बेरिश, 2 कैंडल बुलिश, एक बेरिश, बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश, बेरिश बुलिश। तो ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं रेंज। ये भी एक तरह की रेंज होती है, फैंटम लिक्विडिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यू मार्क करते हैं तो ये भी बेसिकली एक ट्रेंड लाइन की शक्ल में लिक्विडिटी बिल्ड की जा रही थी, ये वाले लो से लेके ये वाले पॉइंट तक। तो ये हमारे पास फैंटम लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी जिसको मार्केट ने किल करना था। तो दोस्तों हमारे नैरेटिव तो ये 3 कैंडल्स ने ही बेरिश सेट कर दिए थे, लेकिन अगर आप यहीं से सेल करते तो आपका तो एसएल जाना था, ठीक है। तो फिर सेल कहाँ से करना था, कौन सा पॉइंट था जिससे हम सेल कर सकते थे। तो दोस्तों आप ये देखें कि हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसको फिल करती है, ठीक है। आप 1/2 1/3 व्हाटसोएवर
आप यहाँ से इसको सेल कर सकते थे। ठीक है, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर गई, ये वाले पॉइंट से ऊपर गई, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते थे। कब तक बाय कर सकते थे? जब तक आपको कोई बेरिश इंडिकेशन नहीं मिलती। अब अगर आप ये वाले हाई से ये वाले लो तक इसको मार्क करते हैं, तो आप इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट देखें कहाँ पे आ रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, आप देख लें। अब मार्केट यहाँ पे आपको रेंज करती दिखाई देती है। देयर इज नो इंडिकेशन कि आप बुलिश जा रहे हैं या आप बेरिश जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो वो ये है कि ये जो पूरी रेंज थी ये वाली, इसमें हमें कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आई, ना बाय की ना सेल की, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी मार्केट चल रही थी। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, इसमें सर माइकल हमें बताते हैं। अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कंसोलिडेशन हर्डल्स वाला, जिसमें हमें चोपी मार्केट कंडीशंस मिलेंगी, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलेंगी, लो प्रोबेबिलिटी डेज होगा, एंड ये वो दिन होगा जब हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। यानी जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो, डेली पर इक्विलिब्रियम के पास हो, रेंज बाउंड हो, तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है, आप इस पर रिस्क लेते हैं 3%, तो 3% आपका बनता है $30। ठीक है, तो आप पर ट्रेड $30 जो है वो रिस्क करते हैं। जब इस तरह की चोपी मार्केट हो, तब आपने अपना रिस्क कर देना है 0.5% और 1%। यानी आपने पर ट्रेड 1000 पर $5 या $10 से ऊपर ट्रेड नहीं करनी। सर माइकल कहते हैं कि जब इस तरह कंडीशन हो तो आप एक काम कर सकते हैं जिसको कहते हैं इंटेल, यानी प्रीमियम मार्केट को चेक करने का पैमाना आप कह सकते हैं, कि आप $5 $10 रिस्क पर दें। अगर तो मार्केट आपकी फेवर में चली गई तो आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो ये आप समझ लें कि आपने मार्केट को फीस पे की है टू चेक योर एनालिसिस कि मार्केट किधर जा सकती है। अगर आप इसको देखते हो ये वाली कैंडल को, ठीक है, इससे नेक्स्ट कैंडल तो इसी के अंदर ही क्लोज हो रही है, उससे नेक्स्ट कैंडल उससे पिछली वाली कैंडल के अंदर क्लोज हो रही है, उसके बाद ये क्लोज हो रही है। तो ये एक मास्टर कैंडल के अंदर आपको कितनी कैंडल्स क्लोज देखने को मिलती हैं? 1 2 3 4। तो 4 दिन जो रेंज बाउंड है, तो अगर आप यहाँ से इसको सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसको सेल करते हैं, तो आप पर ट्रेड $5 या $10 जो है वो रिस्क लेंगे, और 1/2 यानी $10 प्रॉफिट या $20 प्रॉफिट जो है वो लेके निकल जाएंगे। छोटी छोटी ट्रेड्स करेंगे चोपी मार्केट में, और जब बिल्कुल ही अजीब सी मार्केट बिहेव कर रही हो तो आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी। ये बेसिकली कहलाता है कंसोलिडेशन हर्डल्स। तो इस सिचुएशन में हमने ट्रेड नहीं करनी होती। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप ये फिफ्थ देख रहे हो तो ये OTE लेवल्स हैं, तो आप देख लें 79 जो हमारा OTE लेवल है, वहां से मार्केट गिरना शुरू हुई। ठीक है, जब मार्केट गिरना शुरू होती है ये वाले पॉइंट से, तो हमें एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलती है। और आप इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट इस लो से नीचे अपनी क्लोजिंग देती है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाले पॉइंट को, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप इसको कह लें कि हमें बोस देखने को मिला, MSS देखने को मिला। जब MSS देखने को मिला तो यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हुई है, ये पॉइंट पे FVG। अब ये FVG क्रिएट हुई है, हम यहाँ से इसको शॉर्ट करते हैं ये वाले पॉइंट से। ठीक है, हमारा SL ये होगा। तो हम TP कैसे डिसाइड करेंगे, हम TP डिसाइड करेंगे ये जो हमारी मेजर डीलिंग रेंज है उसके 50% पे, या ये जो हमारे पास लास्ट लो आ रहा था इस डीलिंग रेंज के अंदर जो लो आ रहा था, इसको हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, सेल साइड लिक्विडिटी। तो हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, ये डेली पे है। अब आप ये देखें कि हम ये वाला पॉइंट टारगेट करेंगे, ये लो।
आप देख लें कि मार्केट सेम चीज़ करती है, हमें एक डिस्प्लेसमेंट देती है, वापस फेयर वैल्यू गैप में जाती है और एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अगर हम इस रेंज में देखें ये वाले हाई से ये वाले लो तक, तो हमें इतनी कैंडल जो है वो बुलिश दिखाई दी है। हमें सिर्फ ये एक बुलिश कैंडल दिखाई दी है, उसके अलावा सारी बेरिश कैंडल्स हैं। क्यों? कि यहाँ पे भी यही चीज़ काम की है। मार्केट ने इसको खींचा, ये जो ऊपर की तरफ गई है पूरे एक महीने में मार्केट, ये पूरे एक महीने में गई है, ये बेसिकली उन्होंने ट्रैप किया था। ये फेक मूव थी, ये फॉल्स मूव थी जो कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये क्या था? ये जो मार्केट मर मर के ऊपर जा रही थी, ये क्या था? ये बेसिकली ट्रैप था, फॉल्स मूव थी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल मूव आई है जिसको हमने यहाँ पे करना है। अब जब मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर जाती है, तो ईच डे हमारे नैरेटिव, हमारे बायस ये वाले लो तक थे। ठीक है, कि मार्केट ये वाला लो स्वीप कर सकती है। ईच डे आप देख लें मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ गिर रही है। तो अब एक तो ये हमारे पास रेंज निकल के आ रही है, ये हाई टू दिस लो। ठीक है, एक तो ये हमारे पास निकल के आ रही है। अब ये भी एक तरह की मेजर रेंज कंसिडर होगी क्योंकि इसने ये वाला लो स्वीप करके एक नया लो क्रिएट कर दिया है। तो हम फिबोनाची कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब हम ये हाई से ये लो लगाते हैं, अनदर टाइम इक्विलिब्रियम पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट पर अगेन हम वो जो मैंने डिस्कस की है इंटेल वाली, यानी हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को देखेंगे। इक्विलिब्रियम से ऊपर हम बेरिश होंगे और बेरिश के साथ हम फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे, जो कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है और आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट से इसको सेल कर सकते थे, ये वाले पॉइंट से भी और ये वाले पॉइंट से भी। ठीक है, अगेन मार्केट उसी फेयर वैल्यू गैप पे आती है दोबारा नीचे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हमने बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पर कैसे अपने नैरेटिव बिल्ड करने हैं, हमने कैसे लिक्विडिटी को फाइंड करना है, अगर कंसोलिडेशन में मार्केट है तो हम किस तरह लो रिस्क रहते हुए हम अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने अपने एनालिसिस की है, हमने प्रीवियस चार्ट को भी डिस्कस किया जो कि आ चुका है। एक चीज़ जो कि शायद मैं भूल रहा था वो ये था कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये वाला लो जैसे ही स्वीप होता है, ठीक है, उसके बाद हमें ये बड़ी विक देखने को मिली। तो इसका क्या मतलब है? ये विक जो हमें देखने को मिली है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की ये वाले लो की, इसके साथ इक्वल लोज भी बड़े हुए थे। ये देखें ये क्या है, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इक्वल लोज। ठीक है, ये देख लें ये रिलेटिव लोज पड़े हुए। तो मार्केट ने ये वाले पॉइंट की भी लिक्विडिटी उठानी थी जो कि मार्केट ने यहाँ पे उठाई भी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट इसको भी स्वीप करती है। अब हमने अपने नैरेटिव सेट कर लिए, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। अगर हम इसको H1 पे देखें यही पॉइंट को, तो आप देखें कि मार्केट हमें H1 में भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है ये वाली। तो यहाँ पे अगर हम H1 पे भी एंट्री बनाते तो इस FVG से हमें एंट्री मिल रही थी। ठीक है, आप देख लें ये वाले FVG से हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही थी और आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छी बाय देखने को मिली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हम अपने नैरेटिव किस तरह सेट कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अभी हम करंट डे की बात करेंगे कि करंट डे में मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में क्या किया है। मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस करंट डे की बात करूँगा। ठीक है, अब हम शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट्स पे। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास ये एक हाई आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको दोबारा डेली पे शिफ्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि ये वाला कौन सा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भी, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे भी हमारे पास एक तरह की
हाईज पड़े हुए थे, ठीक है, स्विंग हाई पड़ा हुआ था ये वाले पॉइंट पे। तो ये भी मैग्नेट का काम कर रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे आना ही आना था और ये वाला पॉइंट किल करना था। तो मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करती है स्विंग हाई की। आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग लो या स्विंग हाई मायने रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी किल होती है हाई की। तो हम 15 मिनट स्पेस को शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हम 15 मिनट स्पेस को देखते हैं तो मार्केट अनदर पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करती है जो कि ये वाले पॉइंट की, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारे पास न्यूयॉर्क का। हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट में मार्केट ये वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ पे हमारे पास MSS भी हो जाता है, ठीक है। अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन वाला। 15 मिनट्स एंड 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट्स पर हम अपने चार्ट को शिफ्ट कर लेंगे। क्या देखने के लिए कि सबसे पहले तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमने वेरीफाई किया डेली के चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब हमने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं जी ये स्विंग लो, बल्कि अगर हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर लें तो ये भी स्विंग लो था। मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे ही MSS कर दिया, बट आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझो कि हमें MSS यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये हमारा हो गया MSS, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं MSS, ये हमारा हो गया MSS। तो दोस्तों MSS तो हुआ, लेकिन जो हमारे पास पहली FVG बनती है, क्या इस पॉइंट पे मार्केट आई है? तो सच बताएं कि मार्केट तो इस पॉइंट पर आई नहीं है। मार्केट ने तो इसको टेस्ट नहीं किया। मार्केट ने उसकी बजाय ये वाली FVG को टेस्ट किया। कब किया? जब हमारे पास MSS भी नहीं हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कौन सी चीज़ हमारी मदद कर सकती है कि हम अपनी वेरिफिकेशन कर सकें कि हम यहाँ से डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, यानी हम रीटेस्ट का वेट ही ना करें। कैसे ही MSS हुआ हम अपनी एंट्री लें। तो इसके लिए सर माइकल बताते हैं, हम देख सकते हैं SMT जो कि ये वाले पॉइंट पर नहीं है। हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। तो इस सिनेरियो में हम डिस्कस कर रहे हैं SMT को। तो हम चले जाएंगे सिल्वर में SMT चेक करने के लिए। अब याद रखिएगा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो SMT को सिर्फ ये समझते हैं कि अगर सिल्वर ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, ठीक है, जबकि गोल्ड ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, यानी यहाँ पे हमें फेलियर स्विंग देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये SMT है वो सिर्फ इसी चीज़ को देखते हैं, जबकि SMT को हम फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वाइड्स की शक्ल में भी देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो लिक्विडिटी फिल हो जबकि दूसरी तरफ ना हो। जैसा कि अगर हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि हमें ये MSS देखने को मिला, ठीक है। जब हमें ये MSS देखने को मिला तो हमारे पास क्या चीज़ थी, ठीक है, हमारे पास था ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप देख लें कि ये वाले फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट कितनी दफ़ा टैप हुई है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास। इसके अलावा ऊपर भी था, बट ऊपर जो है मार्केट नहीं गई, मार्केट ने वो वाला टैप नहीं किया, क्योंकि जब तक हमने ये वाला MSS नहीं देखा, ठीक है, ये वाला MSS हम अपनी एंट्री सेल की नहीं देख सकते थे। हम कहाँ पे देख सकते थे? हम देख सकते थे आफ्टर MSS। तो MSS के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप बनता था ये वाले पॉइंट पे? ये वाला। अगर हम इसकी जगह डॉलर को दोबारा देखते हैं तो आप देख लें कि इस MSS के बाद मार्केट ने ये जो हमारे दोनों फेयर वैल्यू गैप थे, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि ऊपर जाके इसको किल कर दिया, ठीक है। तो हम ये वाले पॉइंट से एंट्री इस तरह ले सकते थे, यानी ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमें सिल्वर में फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट टैप होती दिखाई दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताई है।
अदरवाइज हमारा एमएसएस ये जो स्विंग लो स्वीप हुआ था उसके बाद ही हो गया था। तो अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ना लेते तो हमें इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिल सकती थी। तो हम इस तरह जो है अपनी एंट्री देख सकते हैं। हम यहाँ से भी ले सकते थे। बिल फर्ज मार्केट इस पॉइंट पर नहीं पहुंचती, या हम ये कर लेते हैं कि मार्केट ने कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा 1 मिनट, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स में, तो हम सिल्वर में फेयर वैल्यू गैप पर जब मार्केट टैप होगी तो हम वहां से इसे सेल कर सकते हैं। सिल्वर को तो हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो हम गोल्ड को इसी पॉइंट से सेल कर सकते हैं। तो हमने लो टाइम फ्रेम पर एंट्री मॉडल भी देख लिया है। प्रीवियस 5 वीडियोस में मैंने बड़ी अच्छे से आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह जो है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम एमएसएस को देख के फिर वैल्यू गैप पर एंट्री बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रे एरिया की, तो पहले ये वीडियो देखें। Or me. What they want is tell me how to get the high of the day when it's bearish and how to get out at the low and get all the move and never take a loss. And avoid when it's going to be a day that goes against me where I feel uncomfortable. Now that might sound extreme, and maybe some of you that have issues with daily bias are thinking to yourself, that's not me. I just want to know when it's going to go up, when it's going to go down. I'm telling you, if you strip it down, that's what you're trying to do. You're trying to demand that I give you some magic bullet that's going to give you the absolute highest high and the lowest low on the bearish and bullish days. So that way you're trading perfectly. I don't trade perfectly. No one trades perfectly. So you have to have this embracing of the gray area in the marketplace. That gray area is where things aren't always so clear. But because of experience you've had in the past, seeing things unfold the way they hopefully would if you've been trained properly, then there's nothing to fear. Even if you do it wrong and you have an adverse reaction or result to taking a trade using the logic that you're training with, there's no reason to be fearful, because 1 or 2 or maybe a small string of losing trades does not in any way, shape, or form diminish the effectiveness of a model if it's based on sound logic. तो दोस्तों, जैसा कि सर माइकल की वीडियो आपने देखी, वो कह रहे हैं कि लोग उनसे डिमांड करते हैं 100% करेक्शन की। करेक्शन मीन कि हमें दिन का लो बता दो, हम वहां से बाय कर लें, या दिन का हाई बता दो, हम वहां से सेल कर लें। तो ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। यकीनन वो जानते होंगे, उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल हाइज एंड लोज कैच करते हैं। आपने लास्ट 3-4 डेज बिफोर जो उनकी वीडियो आई है 1 शॉट 1 किल, उन्होंने वो मूव भी कैच की होगी 100%, तो वो कैच कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। तो इसको कहते हैं ग्रे एरिया। ये वो एरिया होता है जब हमें मार्केट कंसोलिडेशन में देखने को मिलती है और हमारा बायस जो है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, दोबारा चार्ट पे चलते हैं। मैं सर की ही वीडियो पर आ गया हूँ। तो सर एग्जांपल देते हैं ये वाले पॉइंट की, ये वाले हाई से ये वाले लो के दरमियान इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा होता है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाती है। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाए, आप ये देखेंगे यहाँ पे इक्वल लोज भी पड़े हुए हैं, मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, ये सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। जैसा कि ये इक्विलिब्रियम है 50% ऑफ दिस रेंज, ये हाई, ये लो, और ये हमारे पास 50% की रेंज आती है। तो ये वो पॉइंट है जब सर हमें बताते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे चेक करने के लिए ट्रेड कर लेंगे। जब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो अगर हमारा एसएल होता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वी आर नॉट 100% जो कि मार्केट को 100% प्रेडिक्ट करे, जैसा कि सर की वीडियो में भी आपने देख लिया। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमें अपना रिस्क मैनेज करना है 1% या 0.5% अपने पूरे कैपिटल का। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए प्रोटेक्ट कैपिटल, कि हमें अपने सरमाए को बचाना है, चाहे वो $100 क्यों ना हो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, ये भी फ्रेज है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी दिन ट्रेड ना करें तो वो आपको जो है कैपिटल ज़ाया होने से बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है भाई, हर चीज़ फेल हो सकती है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। और इसी को कहते हैं थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। जैसे प्रोफेशनल सोचते हैं प्लीज़ वैसे ही इसको सोचें। फाइनल गोल जो इस पूरे लेक्चर का मकसद है वो क्या है कि आप कंसिस्टेंसी रखें और प्रेडिक्शन करें। ठीक है, यानी डेली चार्ट पर अपने बायस को सेट करें, चीज़ों को देखें, लिक्विडिटी को देखें, डीलिंग रेंज को देखें, फिर कंसोलिडेशन को देखें, लो टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लें, रिस्क मैनेज करें। ये सारी चीज़ें जो है कंसिस्टेंसी के साथ करें और प्रेडिक्शन पर अबूर हासिल करें।
एग्जीक्यूशन करें, अगर मार्केट ग्रे एरिया में भी है एग्जीक्यूशन करें, ये समझें कि ये आपने मार्केट को चेक करने की फीस अदा कर दी है। इमोशंस जो हैं उसको काबू में रखें, ठीक है, प्रोसेस करते रहें। आपको पता होगा अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो जब मार्केट कोई भी मॉडल बना रही होती है तो मैं उसको चेक करने के लिए माइक्रो लोट भी ले लेता हूँ गोल्ड पर और फिर रिजल्ट आपके सामने होते हैं। तो ये पूरे पॉइंट हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट में फ्रेज भी पढ़ लेते हैं, वो है फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए। एंड एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। एग्जीक्यूट द प्लान, एक्सेप्ट द आउटकम। हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और जो कुछ होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बस एक चीज मैं आपको मजीद क्लियर करना चाहता हूँ, वो है SMT, वो हम सर के वीडियो से ही देखते हैं। तो दोस्तों आप SMT को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि आप ये देखें कि ये डाउ जोन्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे हाई बना रहे हैं, यानी फेलियर स्विंग कर रहे हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं करते, किसकी? लो की, डाउ जोन्स में, जिसे हम US 30 कहते हैं। मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती। बट नैस्डैक में लोअर लो प्रिंट होता है और हमारे पास जो SP 500 है उसमें भी लोअर लो प्रिंट होता है। तो इसको कहते हैं दराड़। इसमें उन पेयर्स में जो रिलेटिवली कोरिलेटेड हैं। रिलेटिव कोरिलेटेड का मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि हम अगर गोल्ड की बात करें उसके साथ सिल्वर, तो हमें SMT चाहिए टू सेट आवर बायस, यानी ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम SMT को इस तरह देख सकते हैं, हम गोल्ड को सिल्वर के साथ देख सकते हैं, नैस्डैक को SP 500 के साथ देख सकते हैं, डाउ जोन्स के साथ देख सकते हैं, और इस तरह हमें ये SMT देखने को मिलेगी। अब हम FVG वाली भी SMT देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं SP 500 में हमें FVG देखने को मिली, बट नैस्डैक में हमें FVG देखने को नहीं मिली। मार्केट यहाँ से ही उठ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें फेयर वैल्यू गैप में भी SMT मिल सकती है। यानी एक तरफ फेयर वैल्यू गैप बनता है, दूसरी तरफ फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। अगर मार्केट एक पेयर में, चाहे वो डाउ जोन्स हो, SP 500 हो, उस पर टैप होती है तो हम नैस्डैक को बाय कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ SP 500। यहाँ पे हमें MSS देखने को मिला, बुलिश MSS। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है, फिर वैल्यू गैप पर आती है, हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको सिल्वर एंड गोल्ड में दिखाने की कोशिश की, बट यहाँ पे ज़्यादा क्लियर था। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिस पर शायद आपकी आंखें जो हैं वो खुल जाए, और वो ये है स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। और ये क्या है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले इसको देखें। ये क्या है? व्हाट इज दिस? लॉस। सर माइकल भी लॉस कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भाई सर माइकल के भी SL हो रहे हैं -345। ये क्या है? SL, ठीक है। 750 माइनस में इतना बड़ा SL ले लिया सर ने, ठीक है। ये भी SL, ये भी SL, ठीक है। तो यार 960 का भी SL हुआ है सर का। कहीं जो YouTube पर बैठे हुए लड़के कह रहे होते हैं कि ICT जो है वो काम नहीं करता, कहीं ये सच तो नहीं है? अब ये देखें कितने SL हुए हैं, 1 2 3 4 5। भाई इसी को कहते हैं ग्रे एरिया। सर ने ये जो टॉप लॉस लिए हैं, ये ग्रे एरिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया लॉस को, ठीक है। बट अगर हम ये देखते हैं सर प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, 535, 1755, ठीक है। उसके बाद 1440, उसके बाद 2345। तो ये एक ट्रेड, ये तमाम लॉस जो सर ने किए हैं उस पर भारी है। तो दिखाने का मकसद आपको क्या है? दिखाने का मकसद आपको यही है कि भाई सबको लॉस होता है, ये नहीं है, आप कभी भी 100% नहीं होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा
और यही इस लेक्चर का मेन पर्पस था कि इस मार्केट में 100% नहीं होता। और दूसरा, मैंने आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।